गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी कार्यों की समीक्षा की है। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विकास कार्यों में देरी पर जवाबदेही तय। उत्तराखंड देवभूमि में परिवार कानून लागू हुआ। राज्यपाल ने कानून को मंजूरी दी। अब उत्तराखंड में मिलेगी देवभूमि परिवार आईडी। सरकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ। कल से शुरू होगी जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें। जेवर से लखनऊ के लिए पहली उड़ान में सफर करेंगे 172 किसान। लखनऊ आकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे सभी किसान। उन्नाव में विवादित ढांचे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भारी पुलिस बल के साथ चला बुलडोजर। ढांचे में विशेष धर्म के लोग करते थे धार्मिक गतिविधियां। देहरादून में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल की स्थिति। भीड़ ने आरोपी का घर फूंका। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। और चलिए अब सीधे शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। फ्रांस के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। फ्रांस के नीस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। आज राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी। G7 समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी से आज मिलेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस में होगी मोदी और ट्रंप की मुलाकात। G7 समिट के दौरान दोनों दिग्गजों की मुलाकात। मोदी का एक्स पर पोस्ट। सर्बिया के राष्ट्रपति वुसिका को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। हाल की सार्थक बातचीत को याद करते हुए भारत सर्बिया दोस्ती को अहम बताया। साझेदारी को और मजबूत करने पर जताई उम्मीद। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। पिछले 12 सालों में हेल्थ केयर को सस्ता और सुलभ बनाने पर फोकस किया गया। आयुष्मान भारत और जन औषधि योजना का किया गया जिक्र। दवाई, स्टेंट और घुटनों के इम्प्लांट की कीमतें कम होने की बात कही है। स्वस्थ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का भरोसा जताया। योगी आदित्यनाथ ने विश्व रक्तदाता दिवस की बधाई दी है। रक्तदान महादान है, सीएम योगी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। कार्य किसी को जीवन प्रदान करता है। जीवन रक्षक की भूमिका निभाते हैं रक्तदाता। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया। जनता दर्शन में काफी संख्या में फरियादी पहुंचे। अधिकारियों को दिए समस्या समाधान के निर्देश। फूड प्रोसेसिंग में यूपी देश का नंबर 1। 3.5 लाख से अधिक यूनिट स्थापित की गई। महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु को पीछे छोड़ा। देश की 14% यूनिट सिर्फ उत्तर प्रदेश में। अम्फान राहत कोष में कथित घोटाले के गंभीर आरोप। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हुई। जांच हुई शुरू। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर कैंपेन हुआ शुरू। यमुना रिवर फ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता की यमुना की सफाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे के दूसरे दिन चकरपुर के वन चेतना स्टेडियम पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों से मुलाकात। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया मां विंध्यवासिनी के दर्शन। मां विंध्यवासिनी से की देश की सुख समृद्धि की कामना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कंगना रनौत के बीबीवी फिल्म का स्पेशल शो देखा। फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी भी मौजूद रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुरादाबाद का दौरा। केशव प्रसाद मौर्य ने ब्लॉक में पौधारोपण किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर्यावरण का संदेश दिया। राज्य में लोकायुक्त चयन प्रक्रिया हुई तेज। लोकायुक्त के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया। 5 सदस्यीय समिति तैयार करेगी। नामों का पैनल। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा बने समिति के अध्यक्ष। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह का झांसी का दौरा। अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। अफसरों को दिए बिजली पानी की समस्या दूर करने के निर्देश। कानपुर में अवैध वसूली पर फूड इंस्पेक्टर को फटकार लगाई है। बीजेपी विधायक ने फूड इंस्पेक्टर को फटकार लगाई। विजिलेंस जांच कराने की चेतावनी दी है। दोबारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही। सोनभद्र में प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने लगाई रात्रि चौपाल। बहुआ गांव में आयोजित हुई रात्रि चौपाल। ग्रामीणों से सीधा संवाद कर सुनी समस्याएं। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान।
देहरादून में टपकेश्वर मंदिर और तमसा नदी किनारे विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं संग सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। कहा कि स्वच्छता जन भागीदारी से जुड़ा सामाजिक संकल्प है। पीएम मोदी के स्वच्छ आंदोलन। अमरोहा पहुंची प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी ने की प्रेस वार्ता। जहां मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल। रायबरेली में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की प्रेस वार्ता। विकसित भारत 2047 का संकल्प दोहराया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे बिजनौर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 7वीं विकास रथ यात्रा की शुरुआत। बीजेपी नेताओं ने दिखाई हरी रथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा की तैयारी जोरों पर देखने को मिली। जहां मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। मानसून में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर फोकस किया। मंत्री गणेश जोशी ने किया अलकनंदा और सुरंग परियोजना का निरीक्षण। 156 करोड़ की परियोजना अंतिम चरण में पहुंची। 15 अगस्त तक यातायात के लिए खुलेगा मार्ग। चारधाम यात्रा होगी और अधिक सुगम। चमोली में हिलांस रेस्टोरेंट का हुआ शुभारंभ। महिला समूह को मिला स्वरोजगार का मंच। स्थानीय उत्पादों को मिलेगा अब नया बाजार। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा। नैनीताल में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर अभियान हुआ शुरू। जहां घर घर बीएलओ कर रहे हैं गणना कार्य। नए मतदाताओं और पुराने रिकॉर्ड के मतदाता सूची जारी। चक्राता विधायक के कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। आरटीआई जांच में अनियमितताओं का बड़ा दावा। मृत लोगों के नाम पर हाजिरी लगाने का गंभीर आरोप। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाई रोक। 20 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। चमोली के निजमुला घाटी में डीएम ने किया औचक निरीक्षण। सड़कों और झिंझी पुल निर्माण की समीक्षा की है। काली चट्टान में सुरक्षा कार्य तेज करने के निर्देश दिए। चमोली के थराली में प्राणमती नदी पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य शुरू हुआ है। विधायक गोपाल राम टंटा ने किया भूमि पूजन। 5 गांव को मिलेगा बेहतर सड़क संपर्क। जहां समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। देहरादून में नाबार्ड की बैठक में ग्रामीण विकास पर मंथन हुआ है। पलायन रोकने को लेकर जिला स्तरीय रणनीति पर फोकस किया गया। जहां ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास का फोकस। साथ ही रोजगार और उद्यमिता बढ़ाने पर विशेषज्ञों के सुझाव दिए। चमोली के पर्वतीय क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। ट्राइब स्टेट्स को लेकर एकता मंच की बैठक। जल जंगल जमीन पर अधिकार की उठी मांग। पहाड़ों को विशेष संवैधानिक संरक्षण देने की पैरवी। अमरोहा में डीएम एसपी ने की पीस कमेटी की बड़ी बैठक। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील। कानपुर में मुहर्रम को लेकर पुलिस कार्यालय में बैठक की गई है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में जुलूस के रूट और समय को लेकर जानकारी दी गई। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला आया सामने। मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी का गठन किया गया। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन। 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट। बिहार में भर्ती परीक्षा से पहले बवाल की स्थिति। बिहार के पाटलिपुत्र में छात्रों का जोरदार हंगामा। छात्रों ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की। गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर भी किया पथराव। आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। ट्रेन लेट होने के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। देहरादून के विकास नगर में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल। भीड़ ने आरोपी का घर फूंका। मौके पर पीएसी और पुलिस के जवान तैनात। विनोद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घर पर चला पीला पंजा। लोगों के प्रदर्शन के बाद हुई बुलडोजर की कार्रवाई। बवाल के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद। खटीमा में राणा थारू समाज ने धर्मांतरण का विरोध किया। मिशनरी पर गरीब परिवारों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। समाज ने जनप्रतिनिधि की है। प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गोड्डा में मतदाता सूची को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। 200 लोगों के नाम सूची से हटाने का आरोप। डीएम कार्यालय पर धरना देकर सौंपा गया ज्ञापन। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मांग की गई। हरिद्वार में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कई बीघा जमीन पर की गई प्लॉटिंग ध्वस्त। जहां जेसीबी से ढाए गए अवैध निर्माण। नोटिस के बाद भी जारी था अवैध काम।
पीलीभीत में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमार कार्रवाई में अवैध रूप से काटी गई कीमती की लकड़ी बरामद की गई है। टीम ने कीमती लकड़ी का भंडार बरामद किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई। मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 81 आरोपी गिरफ्तार। सभी गिरफ्तार आरोपियों को भेजा गया जेल। कई मामलों में फरार चल रहे थे आरोपी। कुशीनगर में लग्जरी कार से गांजा तस्करी का भंडाफोड़। 4 किलो 775 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करी में इस्तेमाल कार भी सीज की गई। पठेरवा पुलिस की चेकिंग में बड़ी कार्रवाई। पीलीभीत पुलिस ने 209 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। 29 लाख रुपए की से अधिक की कीमत के बताए जा रहे मोबाइल बरामद हुए। मोबाइल जहां साइबर सेल की टीम ने बरामद किए मोबाइल। पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को सौंपे मोबाइल। आगरा में महिला हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पूछताछ में जेवर के लालच में हत्या की बात कबूलने का दावा। आरोपी के पास से जेवर, नकदी, अवैध तमंचा और बिना नंबर की बाइक बरामद करती। हल्द्वानी में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए। 6 युवतियों का रेस्क्यू किया गया। स्पा संचालक फरार। मुकदमा दर्ज कर अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। अस्पताल में भर्ती है। अपहरण और हत्या कर शव गंग नहर में फेंकने का खुलासा। हरिद्वार में 4 महीने की बच्चे का अपहरण मामले का हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बच्ची को बेचने की साजिश का भी खुलासा। गोंडा में पुलिस एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ में अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोना चांदी और अवैध असलाह बरामद। कानपुर में बेसमेंट की खुदाई के दौरान गिरी दीवार। हादसे में दुकानों को भारी नुकसान। हादसे में एक व्यक्ति घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। मैजिक पलटी और फिर पीछे से आए वाहनों ने लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। साथ ही पुलिस ने राहत बचाव कार्य में तेजी लाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फतेहपुर में हाईवे किनारे बोरी में मिला महिला का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खंगाल रही है जांच। हापुड़ में महिला की हत्या से मची सनसनी। कमरे में महिला का शव मिला। पति पर हत्या का आरोप लगाया। आरोपी पति घटना के बाद फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर में नारायणी नदी में डूबे बच्चे के शव हुआ बरामद। 2 बच्चों में से एक का शव बरामद हुआ। दूसरे बच्चे की तलाश लगातार जारी। कुशीनगर में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दोनों वाहन चालकों समेत 8 लोग हुए घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कानपुर के रावतपुर में युवक के साथ लूटपाट की गई। मोबाइल लूटकर फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। 2 बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र बढ़ा। पर्यटन सत्र बढ़ने से सैलानियों में खुशी देखने को मिली। अब 30 जून तक चलाया जाएगा पर्यटन सत्र। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन अग्निकांड में हुआ बड़ा खुलासा। स्कूटी चलाने की साजिश में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पैसों के लेन देन को लेकर लगाई गई थी आग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अमरोहा में गैस एजेंसी के पास दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। आग लगने का कारण। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा टला। दिल्ली के कालकाजी इलाके में दिखा आग का तांडव। रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खटीमा मंडी में 2 सांडों की लड़ाई से मची अफरा तफरी। भिड़ंत के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा बाइकें और एक कार क्षतिग्रस्त हुई। लोगों ने भागकर बचाई जान। घटना का वीडियो वायरल। आवारा पशुओं की समस्या पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हमीरपुर में जमीनी विवाद में चली गोली। चचेरे भाई ने युवक को गोली मारी। जांग में गोली लगने से युवक हुआ घायल। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
बिजनौर में मकान के कब्जा को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में कई लोग हुए घायल। घायलों को बिजनौर रेफर किया गया। दोनों पक्षों ने लगाए अलग अलग आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मिर्जापुर में पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। गंभीर हालत में मंडली अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस जांच में जुटी है। विधानचल थाना क्षेत्र में सनसनी। मसूरी देहरादून मार्ग पर रिटेनिंग वॉल गिरी है। पानी वाली बैंड क्षेत्र में दोपहर को हुआ बड़ा हादसा। जोरदार आवाज के साथ पुछता ढह गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में छप्पर में आग लगाने को लेकर खूनी संघर्ष। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 5 लोग हुए घायल। कुल्हाड़ी और बाकी से हमला करने का आरोप। एक बुजुर्ग गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बिलसंडा क्षेत्र में तनाव। हल्द्वानी में कैची धाम मेले की सुरक्षा तैयारियां हुई पूरी। आईजी की अगुवाई में सुरक्षा तैयारियां पूरी। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या वीकेंड पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से शहर की सड़कों पर लंबा जाम लगा रहा। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद मोर्चे पर बैठे रहे। फतेहपुर में 1 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ, जहां पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने अधिकारी और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास कर योग के लाभ बताए हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलाया और योगाचार्यों को सम्मानित किया। इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल पर महंगाई के आंकड़े, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले और कच्चे तेल की कीमतों का असर रहेगा। निवेशकों की नजर घरेलू और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर टिकी रहेगी। बाजार में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से कल पहली उड़ान शुरू होगी। लखनऊ के लिए रवाना होने वाली है पहली फ्लाइट में 172 किसान करेंगे सफर। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी किसानों के साथ रहेंगे मौजूद। देने वाले किसान सीएम योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। जेवर से लखनऊ पहुंचे 172 किसान पहली उड़ान के साथ ऐतिहासिक सफर। टाटा की आईफोन पार्ट्स फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने का गंभीर आरोप। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी कर बिजली कनेक्शन काटने और प्लांट बंद करने की चेतावनी दी है। मामले को लेकर जांच जारी। भ्रामक दावों पर फसाई हुआ सख्त, जहां इमामी समेत 8 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया। जीरो मैदा ब्रेड और ट्रू विटामिन जैसे दावों को नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में बताया। कंपनियों से जवाब तलब। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर। एयरपोर्ट परिसर में जांच अभियान तेज किया गया। मामले की पड़ताल शुरू। सलमान खान ही बिग बॉस 20 को करेंगे होस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 सितंबर से शूटिंग शुरू हो सकती है। नए सीजन में पुराने कंटेस्टेंट्स की भी एंट्री देखने को मिल सकती है। शो को लेकर फैंस में खासा उत्साह। सलमान खान के नए लुक ने बटोरी एक बार फिर से सुर्खियां। पार्टी में आमिर खान संग देखी खास बॉन्डिंग, जहां दोनों सुपरस्टार्स के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। बंजी जंपिंग से पहले रस्सी बांधना भूले कर्मचारी 130 फीट नीचे गिरकर 21 साल की युवती की दर्दनाक मौत। लंदन में 26 साल के भारतीय युवक की हत्या। गुरभेज सिंह की चाकू मारकर निर्मम हत्या। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। हिजबुल्लाह की सुरंगों से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। कई हथियार और सैन्य सामग्री जब्त करने की बात कही गई। क्षेत्र में तनाव बरकरार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समझौते के आसार जताते हुए कहा कि समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर।
भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। समाचार जगत में सफलता बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक